What are the tax systems in India? What are the types? So, first is regressive taxation system, proportional, and progressive. So, what is the regressive? Regressive taxation is where क्या होता है regressive में, जैसे कि जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं और जो हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं, लो इनकम ग्रुप्स के लिए ज़्यादा टैक्स होता है और जो हाई इनकम रेट मतलब जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए कम टैक्स होता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है कि रिग्रेसिव। दैट मीन्स ये इम्पैक्ट करता है किसको? लो मिडिल इनकम ग्रुप्स को। जैसे कि रिग्रेसिव टैक्सेस हैव द ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन लोअर इनकम ग्रुप्स। जिनके इनकम कम कम होते हैं उनके लिए टैक्स रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनके लिए टैक्स रेट जो होता है वो कम होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। जैसे टैक्स रेट रिड्यूसेस विथ राइज इन इनकम। जितना आपका इनकम बढ़ता जाता है, सपोज आपका इनकम था 10,000, अभी बढ़ गया 15,000, तो जितना इनकम इंक्रीज होता है उसी हिसाब से टैक्स रेट आपका कम हो जाता है। ओके, ये होती है रिग्रेसिव। जैसे कि रिग्रेसिव हम नेगेटिव जैसे कि यूज़ करते हैं, मतलब ये खराब है। जैसे बहुत सारे लोग जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए कम टैक्स, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए हाई टैक्स। तो इम्पैक्ट किससे ज़्यादा पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ेगा? जो लोअर इनकम के हैं, जिनके पास कम पैसे हैं लेकिन टैक्स उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये है रिग्रेसिव। ओके, तो नेक्स्ट होती है कि प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब जो कि फ्लैट रहती है, चाहे आपका इनकम बढ़ रहा है, इनकम कम हो रहा है, लेकिन आपका जो टैक्स रेट है वो सेम रहेगा। टैक्स रेट वो दैट डज नॉट चेंजेस विद अ चेंजेस इन इनकम। इनकम अगर बढ़ रहा है तब भी वो चेंज नहीं होगा, इनकम अगर कम भी हो रहा है तब भी प्रोपोर्शनल टैक्स जो है वो कम नहीं होगा, वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एन इनकम टैक्स ऑफ 10% दैट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज एज इनकम राइजेस और फॉल्स रिजल्ट्स द प्रोपोर्शनल रेट। 10% अगर टैक्स रेट है, अगर आपका 15% इनकम बढ़ रहा है या फिर 15% इनकम कम हो रहा है, तो प्रोपोर्शनल टैक्स रेट ये कहता है कि वो प्रोपोर्शनल रहेगा। देयर विल बी नो चेंज विद द चेंज इन इनकम। ओके, एंड देन इज प्रोग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्सेस मतलब जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कम टैक्स पड़ेगा और जो हाई इनकम ग्रुप्स है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आपका इनकम इंक्रीज होता जाता है, देन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यही बताता है कि उसके हिसाब से आपको ज़्यादा टैक्स भरने पड़ेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स हैज मोर इम्पैक्ट ऑन हाई इनकम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। मतलब जिनके पास हाई बिजनेसेस है उनके पास हाई टैक्स देना पड़ेगा, जिनके पास लेस बिजनेस या फिर लेस इनकम है उनको लेस टैक्स देना पड़ेगा। ये होती है प्रोग्रेसिव, और इंडिया में मोस्टली प्रोग्रेसिव टैक्सेस ही चलती है। अंडर ए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स असिस्ट ऑन इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट्स आर बेस्ड ऑन ए प्रोग्रेसिव और इंक्रीजिंग टैक्स रेट शेड्यूल। जितना आपका बिजनेस बढ़ता है, जितना आपका इनकम बढ़ता है, उसको इसके हिसाब से आपको टैक्स भी देना पड़ता है। बिजनेस क्या होता है, वो दिन ब दिन वो बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता है। तो उसी हिसाब से बिजनेस की अगर प्रॉफिट उतनी हो रही है तो उसको उतना ज़्यादा थोड़ा टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इन तीनों में प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम इज गुड। ओके, सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स उसके अंदर मतलब जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं या फिर सैलरीड पर्सन है या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे हैव, देन दे विल कैन पे द डायरेक्ट टैक्स। ओके, मतलब जो कि जैसे इनकम टैक्स आता है इसके अंदर, और आता है कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स जैसे कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स में हैं, ये जो सारे हैं इनको देना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि पहले बहुत सारे 18 टैक्सेस थे, उसको रिप्लेस करके आया एक टैक्स, दैट इज जीएसटी इन 2017। सो 18 टैक्सेस जैसे कि थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस, या फिर सेल्स टैक्स, या फिर और कोई भी जैसे भी जो भी टैक्स है उसको रिप्लेस करके आया जीएसटी। जीएसटी आया हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन जुलाई 2017। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स इज द इनकम टैक्स दैट कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल हु एक्चुअली यर्न फ्रॉम दैट इनकम। जो लोग एक्चुअल में यर्न कर रहे हैं, जो लोग मतलब जैसे कि जिनके पास जॉब्स है वो पैसे यर्न कर रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ दे आर गेटिंग पेड, तो वो होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है, और जो प्रॉफिट्स मतलब जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो भी प्रॉफिट पाते हैं उनका, तो वो भी सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टैक्स के हिसाब से देते हैं गवर्नमेंट को। सो वो होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, आई मीन कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्टली कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं एंड ऑफ द डे में, एंड ऑफ द मंथ में। ओके, एंड उसके साथ आता है इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स कौन जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम्स कवर्ड अंडर द इनकम टैक्स। फर्स्ट इज जो लोग सैलरी पाते हैं, जो लोग एंड में सैलरी पाते हैं, और नेक्स्ट इज बिजनेस और प्रोफेशनल प्रॉफिट्स, जो एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं, और प्रोफेशनल्स जैसे कि कॉर्पोरेट्स वगैरह हो गया। देन रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो लोग प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ इनकम लेते हैं, कुछ ना कुछ इनकम उनका आ रहा है सर्टन प्लेस से, सर्टन प्रॉपर्टी से, तो वो दे सकते हैं इनकम टैक्स। एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम सेल्स ऑफ असेट्स को सेल्स करके, मतलब जो ये बिजनेसेस में हैं तो वो जो गेन करते हैं, जो कुछ प्रॉफिट पाते हैं अपना असेट्स को सेल करके, वो भी टैक्स देते हैं। एंड इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो ये होती है हमारी इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ों को कवर करती है।
ठीक है, इनकम टैक्सेस कवर दिस आर। देन नेक्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज टैक्स रेट क्या होता है, जैसे टोटल इनकम टैक्सेस पेड बाय टोटल इनकम, एवरेज मतलब ईच इंडिविजुअल कितना देगा, तो उसको हिसाब से एवरेज टैक्सेस कैलकुलेटेड बाय टोटल इनकम टैक्सेस पेड, टोटल इनकम टैक्सेस पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। आपका कितना इनकम है और आप कितना पे कर रहे हो, उसका जो क्या होता है, उसको डिवाइड करके जो आंसर्स मिलता है, दैट इज़ द एवरेज टैक्स रेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि टोटल इनकम सपोज आपकी 50,000 है और पे कर रहे हो आप अराउंड 5,000, देन उसको डिवाइड करके जितना भी आपको होता है वो होता है एवरेज टैक्स रेट। ओके, और एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज लिवाइड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, जो कि मतलब ह्यूज अमाउंट में, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। एंड देन इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी तो हम सबको पता है, जैसे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट होती है, हम कुछ एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं यूएस से, कुछ दे रहे हैं बाकी कुछ कंट्री को, देन उसके ऊपर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस देना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं मैन्युफैक्चर के ऊपर होता है, कस्टम ड्यूटी होता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर। एंड सर्विस टैक्स देना पड़ता है, जैसे कि service tax is a single tax divided by namely service tax is an indirect tax paid on the sales of services। कहाँ पे, जैसे कि आप जाते हो होटल में खाने के लिए, तो वहाँ पे सर्विस चार्ज देना पड़ता है ना, तो ये होती है सर्विस टैक्स। तो ये सारा मतलब एक्साइज ड्यूटी या फिर सेल्स टैक्स, ये सारा कुछ सर्विस टैक्स, ये सारा कुछ रिमूव हो गया। अब इसके बदले एक ही टैक्स आया, विच इज़ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, पहले भी था VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। एंड वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स विच इज़ ऑल्सो ए सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज डिवाइड ऑन द सेल ऑफ गुड्स, जितना गुड सेल होता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता था। ओके, इन इंडिया सेल्स टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स एंड इंटर स्टेट कॉल्ड सेंट्रल सेल्स टैक्स। इंट्रा स्टेट मीन्स इंट्रा मीन्स स्टेट के अंदर। ओके, एक स्टेट सपोज है गुजरात स्टेट्स के अंदर जितनी भी सेल्स की कारोबार चल रही है, उसको हम बोलते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन इंटर स्टेट मतलब गुजरात है और दिल्ली, इन दोनों के बीच जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है, सेल्स की चीज़ें चल रही है, उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सेल्स टैक्स। इंटर मतलब दो स्टेट के बीच में, इंट्रा है एक ही स्टेट के उसके अंदर, मतलब एक ही स्टेट जो है उसका अंदर में जो भी सेल्स की चीज़ें चल रही है उसको बोलते हैं इंट्रा। ठीक है, एंड सेल्स टैक्स, वैट एंड सेंट्रल, जो स्टेट के भी अंदर में होता है, स्टेट के भीतर अगर ट्रांजैक्शन होता है उसको बोला जाता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, और जो एक ही स्टेट के अंदर सारा कुछ ट्रांजैक्शन होती है सेल्स में, तो वो होती है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट एंड सेंट्रल टैक्स आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल बिकॉज उनके बदले में GST ने उनको रिप्लेस कर दिया। GST आया 2017, जस्ट इट्स इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ओके, बस यही था, और कुछ है नहीं ज़्यादा, GST के बारे में ही ज़्यादा है। सो बस मोटिव यही था कि सिंपल सी भाषा में आपको समझ में आए, जैसे कि टैक्सेस वगैरह होता है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।